अगर इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से फिशिंग की जा रही है तो उसे कहा जाता है इलेक्ट्रिक फिशिंग। इसे थोड़ा डिटेल में समझते हैं। ये एक वाटर बॉडी है, यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स की फिशेज अवेलेबल हैं। हमने इस वाटर बॉडी में लो वोल्टेज करंट अप्लाई किया बाय द हेल्प ऑफ अ बैटरी। अराउंड 15 एम्पियर तक का करंट अप्लाई किया। अब देखिए, जिस रीजन तक इस वाटर बॉडी में इलेक्ट्रिक करंट महसूस किया जा सकेगा, उस स्पेस तक, मान लीजिए यहाँ तक इलेक्ट्रिक करंट अवेलेबल है, जहां पे ओरिजिनेट हो रहा है करंट, वहां से लेकर यहाँ तक, तो इस स्पेस को हम बोलेंगे स्पेस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, यानी करंट अवेलेबल है। इसके बाद इलेक्ट्रिक करंट नहीं है। अब ये आपको याद रखना है कि फिशेस इलेक्ट्रिक करंट की तरफ अट्रैक्ट होती हैं। अब क्या होगा कि जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब इलेक्ट्रिक करंट है, ये फिशेस उसके इन्फ्लुएंस के अंडर और आगे जाएंगी, करंट के पास जाने की कोशिश करेंगी। एक टाइम पर इतना ज्यादा करंट के कांटेक्ट में आ जाएंगी कि ये मोशनलेस हो जाएंगी। जैसे ही ये मूव करना बंद हुई, हम इजीली इनको नेट से कैच कर सकते हैं। सो ये हो जाती है इलेक्ट्रिक फिशिंग। अब देखिए, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके भी कुछ जोन्स हैं जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम है। मान लीजिए ये वाला एरिया, यहाँ पर बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो यहाँ पर फिशेस इजीली कैच कर पाएंगे। और जो दूसरा एरिया जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, ये वाला एरिया, यहाँ पर अवेलेबल जो फिशेज हैं उन पर करंट का कोई इन्फ्लुएंस नहीं है, क्योंकि यहाँ पर करंट ही नहीं है। तो ये वाला जो एरिया है जहां पर इलेक्ट्रिक करंट अवेलेबल नहीं है, दिस इज कॉल्ड एज इनडिफरेंस जोन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब यहाँ पर जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड है या इलेक्ट्रिक करंट है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड तो है, ये वाला जो रीजन है जो पेरीफेरी पे अवेलेबल है, मतलब जहां पर जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड है और जहां बहुत इलेक्ट्रिक फील्ड है, उन दोनों के जंक्शन पर ये जो जोन है, इस जोन पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, बट इतनी इंटेंस नहीं है कि ये फिशेस को इन्फ्लुएंस कर पाए। तो इस जोन पर प्रेजेंट फिशेस इलेक्ट्रिसिटी के टुवर्ड्स अट्रैक्ट नहीं होंगी, उन पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, तो उसे बोलेंगे रिपल्शन जोन या फिर फ्राइट जोन। उसके बाद आ जाइए आगे, ये वाला जो रीजन है, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट अवेलेबल है, तो यहाँ पर जो फिशेस अवेलेबल हैं वो जहां पे करंट ओरिजिनेट हुआ उसकी तरफ मूव करने की कोशिश करेंगी। सो दिस जोन इज कॉल्ड एज अट्रैक्शन जोन। फिशेस अट्रैक्ट होती हैं करंट की तरफ। उसके बाद और आगे आ जाइए, जहां पर करंट बहुत ज्यादा अवेलेबल होगा, इस जोन में जो फिशेस होंगी, या चाहे वो मूव करके इस जोन में आई होंगी, उनमें क्या इफेक्ट होगा, उनकी मसल्स रिजिड हो जाएंगी, यानी उन्हें टेटनस हो जाएगा, या फिर उनके जो सेल्स हैं वो डैमेज होने स्टार्ट हो जाएंगे। दैट इज कॉल्ड एज नेक्रोसिस। सो दिस जोन इज कॉल्ड एज टेटनस जोन और नेक्रोसिस जोन। अब देखते हैं इलेक्ट्रिक करंट का फिशेस के ऊपर क्या इफेक्ट होता है। अगर करंट ऑल्टरनेटिंग करंट है तो ऐसा हो सकता है कि फिशेस इलेक्ट्रोड्स की तरफ मूव करना शुरू कर दें। दैट इज कॉल्ड एज ओसिलोटैक्सिस। ऐसा भी हो सकता है कि जो वोल्टेज लाइंस हैं उनके अलोंग ये अपने आप को पैरेलल अरेंज कर लें या ट्रांसवर्स अरेंज कर लें, ताकि मिनिमम वोल्टेज पोटेंशियल इनको रिसीव हो। दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसवर्स ओसिलोटैक्सिस। या फिर इनकी मसल्स रिजिड हो जाएंगी, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी, दैट इज टेटनस। और ब्रीथिंग इम्पेयरमेंट भी हो सकती है। अगर डायरेक्ट करंट अप्लाई किया जा रहा है, मान लीजिए इस डायरेक्शन में डायरेक्ट करंट अप्लाई किया जा रहा है, तो इसी डायरेक्शन में फिशेस अपने आप को अलाइन कर लेंगी। दिस इज कॉल्ड एज अलाइनमेंट इन रिस्पॉन्स टू डायरेक्ट करंट। अब इसी डायरेक्शन में ये मूव करना स्टार्ट कर देंगी, करंट की डायरेक्शन में। दैट इज गैल्वेनोटैक्सिस। अब क्योंकि इनको ज्यादा करंट मिल रहा है, तो इसकी वजह से इनकी बॉडी में कन्वर्जन होने लग जाएंगे। कन्वर्जन होंगे, दैट इज नार्कोसिस। करंट के रिस्पॉन्स में हो रहे हैं, सो इट इज कॉल्ड एज गैल्वेनो नार्कोसिस। अब देखिए, नॉर्मली फिशेस स्विम करती हैं तो वो सीएनएस के रिस्पॉन्स में स्विम कर रही होती हैं। बट अगर करंट के रिस्पॉन्स में मसल्स की एक्साइटमेंट हो रही है और इलेक्ट्रिक फील्ड के रिस्पॉन्स में ही ये फिशेस स्विम कर रही हैं, तो उसे बोला जाता है स्यूडो फोर्स्ड स्विमिंग। तो ये नेचुरल तो नहीं है। तो डायरेक्ट करंट के रिस्पॉन्स में इनमें स्यूडो फोर्स स्विमिंग भी होने लग जाती है। इसके अलावा टेटनस हो सकती है, यानी मस्कुलर स्पैज्म्स हो सकते हैं।
Next is effect of PDC. This is pulse directed current. It is also called as IC, that is interrupted current. ये ऑल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट के बीच का करंट होता है, यूनिडायरेक्शनल होता है, इसमें कोई नेगेटिव वेव नहीं होती। इसके रिस्पॉन्स में फिशेस में इलेक्ट्रोटेक्सिस होगी, मतलब फिशेस इलेक्ट्रिसिटी की तरफ अट्रैक्ट होंगी, मूव करेंगी। और टेटनस या नार्कोसिस हो सकती है। नार्कोसिस इज कन्वल्जन आना, और नेक्रोसिस होती है सेल डैमेज। दिस इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रिक फिशिंग।